राध्या की जिंदगी में आया नया मोड़ और कहानी में हुई दिव्यम की एंट्री। तो जब अब निहारिका का खेल खत्म हो चुका होता है तो इसके बाद प्रथम और राध्या एक हो जाते हैं और दोनों के बीच प्यार की नई शुरुआत हो जाती है। लेकिन तभी राध्या की जिंदगी में एक और खुशखबरी आती है और दिव्यम की कहानी में एंट्री हो जाती है। तो दिव्यम गाँव में एक साधारण जिंदगी जी रहा होता है और उसकी याददाश्त जा चुकी होती है। उसे याद ही नहीं होता कि वह दिव्यम बंसल है। और तभी एक दिन अचानक दिव्यम की याददाश्त वापस आ जाती है और जब उसे फोन पर पता लगता है कि उसकी बेटी राध्या अब मित्तल परिवार की बहू है तो वह सीधा राध्या के घर पहुंच जाता है। जहां पर जैसे ही दिव्यम घर के बाहर पहुंचता है तो वह देखता है कि यह घर तो बहुत बड़ा है और देखा देखा सा लग रहा है। इसके बाद दिव्यम घर के अंदर एंट्री करता है और दरवाजे पर जैसे ही पहुंचता है तो सामने खड़ी राध्या की नजर दिव्यम पर पड़ती है और राध्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक पल के लिए उसे लगता है जैसे वह अपने पापा को सपने में देख रही हो, लेकिन तभी दिव्यम कहता है राध्या। तो यह सुनकर राध्या को यकीन हो जाता है कि यह सच में उसके पापा दिव्यम बंसल है और यह उनके घर के गेट के बाहर खड़े हैं। यह देखकर राध्या गेट की तरफ भागती है और अपने पापा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और राध्या का जैसे समय ही रुक जाता है, वो अपने पापा को देखते ही रह जाती है और दिव्यम भी अपनी बेटी को इतने सालों बाद देखकर भावुक हो जाता है। उसे राध्या में बिल्कुल राधिका जैसी शक्ल नजर आती है और दिव्यम अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाता है और यहाँ पर अपनी बेटी राध्या को गले लगा लेता है। दोनों के बीच बहुत इमोशनल पल देखने को मिलता है क्योंकि आखिर दिव्यम ने अपनी बेटी को पूरे 20 सालों बाद देखा है। तभी प्रथम देखता है कि राध्या किसी से मिल रही है तो वो भी राध्या के पास पहुंचता है और रजनी भी वहां आ जाती है। तो प्रथम जब देखता है कि राध्या जिससे गले मिल रही है वह कोई और नहीं बल्कि दिव्यम बंसल है तो यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वह सोचता है कि क्या सच में दिव्यम बंसल जिंदा थे। लेकिन तभी राध्या अपने पापा से सबसे बड़ा सवाल करती है कि अगर आप जिंदा थे तो इतने दिनों तक कहां थे और आप अपनी इस बेटी के पास इतने दिनों तक क्यों नहीं आए। और राध्या थोड़ा नाराज होकर दिव्यम से यह सवाल पूछती है तो दिव्यम राध्या को बता देता है कि उसे कुछ याद ही नहीं था और वह अपने अतीत के बारे में सब कुछ भूल चुका था, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी याद नहीं था और इसीलिए वह एक आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी बिता रहा था। लेकिन आज उसे अचानक भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ याद आ गया है और यह सुनकर राध्या के होश उड़ जाते हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी राध्या दिव्यम को घर के अंदर लेकर आती है और दादी जब यह देखती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है कि आखिर यह लड़की अपने पापा को भी यहाँ ले आई। लेकिन इसके बाद दिव्यम राध्या को बता देता है कि उस हादसे में उसकी मां नहीं रही थी और इसी सदमे में उसकी याददाश्त चली गई थी। इसके बाद दिव्यम प्रथम को देखता है और राध्या प्रथम के बारे में दिव्यम को बताती है कि यह हमारे पति हैं और हमारी शादी हो चुकी है। तो यह सुनकर दिव्यम खुश हो जाता है और वह प्रथम को गले लगाकर उसे आशीर्वाद देता है। लेकिन तभी दिव्यम सभी घर वालों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है कि आखिर ये घर किसका है, मुझे ये घर देखा देखा सा क्यों लग रहा है। और यह सुनते ही प्रथम की दादी के होश उड़ जाते हैं और वो डर जाती है और दिव्यम कहता है कि इस घर का क्या राज है यह मैं जानकर रहूंगा। यह सुनकर दादी सोचती है कि कहीं अगर यह राज सभी के सामने खुल गया तो हम बेघर हो जाएंगे। तो दादी आखिर इस घर के बारे में कौन सा राज छुपा रही है और दिव्यम बंसल का यह घर आखिर मित्तल परिवार का कैसे बना, यह राज सिर्फ दादी जानती है। तो क्या दादी इस राज को छुपा पाएंगी या फिर सच जानने के बाद दिव्यम मित्तल परिवार से नाराज हो जाएगा। क्योंकि दिव्यम जब इस घर को देखता है तो दिव्यम राध्या को कहता है कि मुझे यह घर देखा देखा सा लग रहा है और यहाँ पे राध्या कहती है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो इसके बाद धीरे धीरे जब मित्तल परिवार में अब दिव्यम रहने लगा है तो दिव्यम की याददाश्त वापस आने लगी है, जिससे दिव्यम को याद आता है कि यह घर में वह पहले भी रह चुका है और उसका बंसल परिवार इसी घर में रहता था और यह घर उनका ही है। इसके बाद जब दिव्यम यहाँ पर बंसल परिवार का पूरा सच सभी को बताता है तो दादी के होश उड़ जाते हैं और दादी के सामने दिव्यम सबसे बड़ा सवाल रख देता है कि आखिर यह घर बंसल परिवार का था तो यह अब इस मित्तल परिवार का कैसे हुआ। लेकिन यह सच सुनकर दादी डर जाती हैं और दादी इस सवाल से पीछा छुड़ाने की कोशिश करती हैं। लेकिन यह देखकर राध्या और प्रथम भी समझ जाते हैं कि जरूर दादी ने कुछ तो गड़बड़ की है और दादी ने जरूर यह गलत तरीके से हासिल किया होगा और इसीलिए अब दादी डर रही हैं। जिसके बाद दिव्यम प्रथम और राध्या को बता देता है कि यह घर तो उनका था, फिर दादी के पास कैसे आया वह नहीं जानता, लेकिन इस घर के मालिक अभी भी दिव्यम है और यहाँ पर दिव्यम का ही यह घर है। तो इसके बाद अब जब दिव्यम दादी से बड़ा सवाल करता है तो दादी डर के पूरा सच बताने वाली हैं कि कैसे यह घर उन्होंने हड़पा था, वह भी दिव्यम के परिवार से यानी कि बंसल परिवार से। इसके बाद में कहानी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है क्योंकि अब दिव्यम घर का मालिक फिर से बनने वाला है और अब यहाँ पर दादी सभी घर वालों के सामने बेघर होने वाली हैं और राध्या और प्रथम दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर राध्या भी इस मामले में प्रथम सर के साथ हैं और वह दिव्यम का साथ ही देने वाली हैं और प्रथम भी दिव्यम के साथ है तो दादी बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं। और क्या दादी अपने परिवार के इस घर को बचा पाएंगी या फिर दादी को खोना होगा इस घर से बेघर। आगे की कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।